नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश अलावा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पटवारी। गाँव के समस्त पूरे ज़िले भर के जो गाँव के हमारे मुखिया रहते हैं, पटेल है, चौकीदार है, पुजारा है, तड़वी है, ग्राम सरपंच है, ग्राम कोतवाल है, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जोहार, जय आदिवासी। दोस्तों, पिछले 29 जनवरी को हमने एक अपील की थी समाजजनों से, दहेज, दारू, डीजे के नियंत्रण को लेकर। D3 का फॉर्मूला दिया था, एक मंत्र दिया था कि हमको समाज सुधार के लिए इस पे काम करना चाहिए। और उसके पश्चात जो समाज में बदलाव देखने को मिले हैं, जिले भर के कई गाँव में, लगभग 50% गाँव में उस चीज़ पर तत्काल काम किया गया और जहाँ पर दहेज ज़्यादा था, उसको नियंत्रित करने के लिए बैठक ली गई। जहाँ पर एक-एक शादी में 15-15, 20-20, 30-30 डीजे आते थे, उसको नियंत्रित करते हुए कई गाँवों में अधिक से अधिक 2 डीजे का प्रावधान किया गया ग्राम सभा की बैठकों में। उसके पश्चात कई जगह विदेशी शराब, दारू को बंद करके सिर्फ देसी महुआ दारू और ताड़ी को प्राथमिकता देकर आदिवासी समाज की जो रीति रिवाज से शादियाँ होती है हमारी परंपरागत, उस तरह से करने के लिए अपील की गई और नियम कानून कायदे ग्राम सभा के माध्यम से बनाए गए। आप सभी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, आपको शुभकामनाएं भी। इस समाज के सामाजिक परिवर्तन में आपका महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा और इतिहास में निश्चित रूप से आपका नाम लिखा जाएगा। इसमें काम करने वाले समस्त वो अधिकारी कर्मचारी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं, वो बेरोजगार युवा साथी, छात्र छात्राएं या महिलाएं, जिसने भी इस काम में, इस मुहिम में अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, वो सभी ऐतिहासिक साक्ष्य होंगे भविष्य में, क्योंकि ये एक फिजूल खर्ची का हमारे आदिवासी समाज को बर्बाद करने का मुख्य कारण के रूप में उभर कर सामने आया है और इसी को नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने पहल की थी। तो सिर्फ अलीराजपुर जिला ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस संबंध में बैठकें हुई, पड़ोसी राज्य हमारे गुजरात में भी हुई, यहाँ तक कि राजस्थान में भी इसे काफ़ी समर्थन मिला और लोगों ने दहेज, दारू और डीजे पर नियंत्रण के लिए काम किया गया। मैं आज लाइव आने का मेरा मुख्य उद्देश्य, हम लोगों ने इस चीज़ को बढ़ाने के लिए आगे जो भी, हालांकि कुछ शादियों को हम देख भी रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा डीजे भी आ रहे हैं, कहीं पर दारू भी चल रही है। खैर ठीक है, ये पहला प्रयास था। इससे पहले भी हालांकि हमारे सामाजिक संगठन के बैनर तले, जेएस के बैनर तले 2016-17 में काम कर चुके हैं, लेकिन वैसी सफलता नहीं मिली थी जैसे इस बार हुई है, सिर्फ एक आह्वान पर। तो मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि जिन गांव में अभी भी बैठकें नहीं हुई है, जहाँ पर दहेज ज़्यादा है, डीजे ज़्यादा आ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि शुरुआत घर से करें। आप खुद सक्षम हो, आपके घर में शादी है तो आप चाहो तो 2 डीजे बुलवा ले, दूसरे के ऊपर मत जाए, दिखाने के ऊपर मत जाए और अतिरिक्त खर्चे करने से बचे, क्योंकि हमारा जो अतिरिक्त खर्चा आता है, बोझ आता है, उसी का कारण है कि हमारे लोग पलायन करके गुजरात और महाराष्ट्र जाके मजदूरी करने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि कर्जा बढ़ जाता है। दूसरी बात, जिन लोगों के पास में डीजे हैं, डीजे संचालक हमारे जो साथी हैं, उनसे मेरा निवेदन हाथ जोड़कर कि आपके जो डीजे के बॉक्स रहते हैं पिकअप पे या आइसर पे लगे रहते हैं, वो अक्सर बाहर टंगे रहते हैं। बाहर टंगे होने की वजह से जब गाड़ियां रात में निकलती है, आमने सामने निकलती, क्रॉस होती है, तो वो रेडियम नहीं लगे होने की वजह से कई बार एक्सीडेंट होते हैं। पिछली बार सीबी लाइव ने भी एक खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया था, जिसमें डीजे से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो आपसे निवेदन है कि आप डीजे के जो स्पीकर है बाहर जा रहे हैं, वहां पर लाइटिंग लगवा दे या तो फिर रेडियम लगा दे, ताकि आने जाने वालों को दिक्कत नहीं आए, गाड़ी क्रॉसिंग में कोई समस्या नहीं आए। साथ में जितने भी वाहन चालक है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो कि बड़े वाहन चालक है, सभी अपर डिपर का उपयोग करें। हर गाड़ी में रहता है, इससे सामने वाला आसानी से गाड़ी क्रॉसिंग करके जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा हम लोगों ने बीच में की है कि जो D3 का पालन हो रहा है, जिन जिन शादियों में आदिवासी सामाजिक परंपरा से जो शादी पूरी तरीके से हो रही वो, और जहां पर दहेज नियंत्रित किया गया है, जहां पर प्योर शुद्ध ताड़ी और सिर्फ कच्ची दारू के साथ में शादी की जा रही है, जहां पर 2 से अधिक डीजे नहीं आ रहे, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ ढोल मांदल से शादी हो रही, ऐसी सिलेक्टेड जिले भर की मुख्य शादियों को हम लोग सिलेक्ट करके 9 अगस्त जो विश्व आदिवासी दिवस आता है, उसमें चयनित करके जैसे ही नाम आएगा, हम लोग उसको सामाजिक स्तर पर प्रदेश स्तर के सबसे बड़े कार्यक्रम में उनको अच्छी सहयोग राशि के साथ में सम्मानित करेंगे। उस गांव के लोगों को, उस गांव के पटेल पुजारे को, उस घर की शादी वाले को, उस ग्राम पंचायत के लोगों को। तो ऐसा मतलब गांव, ग्राम पंचायत और वो घर,
तो 3 में से एक ऑप्शन आएगा, तो ऐसे 3 लोगों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और जिले भर की टॉप 3 शादियों को इसमें शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो भी पहले नंबर पर जो शादी आए उसको कम से कम 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाए, दूसरे नंबर की शादी को 50,000 दिया जाए, तीसरे नंबर पर जो बेस्ट शादी रही हो परंपरागत तरीके से जिसमें बिल्कुल दारू का उपयोग नहीं हुआ हो, विदेशी शराब का उपयोग नहीं हुआ हो, बिल्कुल डीजे का शराब नहीं हो, ऐसी 3 शादियों को सिलेक्ट करेंगे और तीसरे नंबर की शादी को हम लोग 25,000 का इनाम देंगे। ऐसी हमने प्लानिंग की है, घोषणा कर रहे हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, ये वीडियो गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने की कोशिश करें। जहां पर बैठकें नहीं हुई है वो कोशिश करें कि बैठकें करें और यदि बैठकें नहीं भी, की शादी को 50,000 दिया जाए। तीसरे नंबर पर जो बेस्ट शादी रही हो परंपरागत तरीके से जिसमें बिल्कुल दारू का उपयोग नहीं हुआ हो, विदेशी शराब का उपयोग नहीं हुआ हो, बिल्कुल डीजे का शराब नहीं हो, ऐसी 3 शादियों को सिलेक्ट करेंगे और तीसरे नंबर की शादी को हम लोग 25,000 का इनाम देंगे। ऐसी हमने प्लानिंग की है, घोषणा कर रहे हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, ये वीडियो गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने की कोशिश करें। जहां पर बैठकें नहीं हुई है वो कोशिश करें कि बैठकें करें और यदि बैठकें नहीं भी हो रही है तो सामाजिक स्तर पर परिवार वाले खुद सक्षम हैं, वो दहेज कितना लेना चाह रहा है वो खुद सक्षम है, दारू बुलवानी की नहीं बुलवानी वो खुद सक्षम निर्णय लेने में, और आपको डीजे कितने बुलवाना ये भी आप खुद सक्षम है। तो शुरुआत आप खुद से करें, आप खुद शुरुआत करोगे तो गांव में आपकी मिसाल होगी और गांव में मिसाल होगी तो समाज में परिवर्तन होगा। धीरे-धीरे से ही हमारा समाज अतिरिक्त जो खर्चे से है वो बचेगा और अतिरिक्त कर्जे से भी बचेगा। तो इस मुहिम में आपने जितने लोगों ने सहयोग किया, आप सबको दिल से सैल्यूट है, जोहार है, जिंदाबाद है। आप सभी ये काम करते रहेंगे, इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, इसी उम्मीद अपेक्षा के साथ आपका भाई नितेश अलावा। जोहार, जिंदाबाद।